49. रुक जाओ ठीक है। Sum of first and second. बोलो sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of first 17 terms of it is 289. Find the sum of first n terms. रुक जाओ क्या बोली शुरू में? फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। Is the sum of first 7 terms of an अच्छा ठीक है, रुक जाओ। सम ऑफ फर्स्ट 7 terms of an AP is कितना? 49। Yes, sir. हाँ 49। उसके बाद And the first and that of first 17 terms of it is 289. And that is sum of first 17 term is 289। ठीक है, उसके बाद Find the sum of first n terms. find the sum of first n। देखो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ पे दिया हुआ है तुमको S7 दिया हुआ है। S7 दिया हुआ है कितना? 49। और S17 दिया हुआ है कितना? 289। तो 7 टर्म वाला लिखते हैं। 7 टर्म देखो, तो S7 को लिख सकते हैं 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी। S7 की जगह पे लिख सकते हैं 49। तो 49 इज इक्वल्स टू 7/2 2a प्लस 6d। ठीक है, यहाँ से देखो 7 से 7 कट गया, ये 2 इधर जाएगा या फिर उस भेजेंगे अभी। 7 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 1/2 है, दोनों में से 2 कॉमन निकालते हैं तो बचेगा a प्लस 3d। 2 से 2 कट गया तो देखो क्या निकल के आ गया कि a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। हाँ या ना? बोलो कोई दिक्कत? No, sir. अब 17 वाला S17 वाला S17 is equals to 17/2 2a plus 17-1 into b। तो S17 की जगह पे 289 लिखेंगे तो 289 is equals to 17/2 2a plus 16d। चलो 17 से काटेंगे तो 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 17 इज इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा a प्लस 8d। 2 से 2 कट गया तो तुम्हारे पास निकल के आ गया a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर। a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 और a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। माइनस माइनस माइनस, a से a कट गया, 8d में 3d गया तो माइनस 5d है ना, और 17 में 7 गया तो माइनस 10। तो d का वैल्यू कितना निकल गया फिर? d का वैल्यू 2। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो दीपिका, कोई दिक्कत? नो सर। अगर d 2 है तो a निकल जाएगा, पहला वाला पुट कर दो। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 था, तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 7 माइनस 1, 7 माइनस 6, a का वैल्यू 1 आया ना? ठीक है, अब हम लोग क्या निकालना है? SN निकालना है। SN निकालना है जब a तुम्हारा कितना है? 1 है और d तुम्हारा कितना है? 2 है। तो SN निकालना है तो n बाई 2, a के जगह पे 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे क्या लिखेंगे? d के जगह पे 2 लिखेंगे। चलो, तो SN क्या निकल के आएगा फिर? n बाई 2 प्लस 2n माइनस 2, n equals to n by 2, प्लस 2 माइनस 2 कैंसल आउट तो बचेगा 2n। यहाँ देखो भी हटा दो, 2n, 2 से 2 कट गया तो Sn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। आया समझ में दीपिका? यस सर। ओके, नोट कर लो। और कोई डाउट है किसी का? सर एक और डाउट है। हाँ ठीक, कॉपी हो जाएगा तो बता दो। कॉपी हो गया? यस सर, नोट हो गया। बोलो क्वेश्चन बोलो। In an AP, In an AP, the first term is 25 the first is 25, nth term is minus 17. nth term, Yes sir, nth term is minus 17. nth term is minus 70, Sir 17. 17, 17, And the sum of
and the sum of n terms is 132. And the sum of n terms Is 132. 130. 132. Okay. Find n and the common difference. Find n चलो आगे देखते हैं। हम लोग को दिया है क्या कि फर्स्ट टर्म इज 25। ए दे दिया है 25 है ना। ए एन दे दिया है -17 और एस एन दे दिया है 130। तो ए एन क्या लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n minus 1 into d। ओके और एस एन को लिख सकते हैं n/2 a प्लस n minus 1 into d। एन है अपने पास कितना -17, ए है अपने पास कितना 25 प्लस n minus 1 into d। ये कोई माइनस प्लस 25 दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, -25. -17 minus 25 is equals to n minus 1 into d। ठीक है, कोई दिक्कत? ये तुम्हारे पास कितना हो गया -42 is equals to n minus 1 into d। चलो ठीक है, तो यहाँ पर एक काम आप और कर सकते हैं, आप -42 बाई n minus 1 is equals to d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? Yes. है ना। चल इसमें आ जाते, यहाँ पर हम लोग के पास है एस एन 132 राइट, 132 है ना। Yes, sir. और देखो हम लोग के पास n नहीं पता है, ये है अपने पास 25 तो 2 into 25 प्लस n minus 1 और d के जगह पे पुट कर सकते हैं -42 बाई n minus 1। यहाँ से देखो तो n minus 1 से n minus 1 कैंसल आउट हो जाएगा, है कि नहीं। तो 132 इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो 2 कॉमन निकल रहा है दोनों से, तो n/2 into 2 तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 25 minus 40 21 तो 132 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया कितना 25 में से 21 गया 4n, तो 132 by 4 is equals to n। कट रहा है ना, 4 बन जा 4 Yes, sir. 33. 12 1 बचा और कितना हो गया 4 3 12, तो 33 is equals to n निकल गया, n निकल गया 33। ठीक है,
तो तुम्हारे पास एक चीज बताओ, ये तो पता है क्या हम लोग को फाइंड करने बोला है, फाइंड एन, तो एन तो फाइंड हो गया 33। अब तुमको फाइंड करना है डी, तो डी फाइंड करना है तो एन की जगह पे 33 पुट कर देते। तो देखो -42 बाई क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 33 -1 इज इक्वल्स टू डी। तो -42 बाई कितना हो गया यहाँ पे, 32 42 बाई 32। काटो, देखो डी कितना आ रहा है, 2 से काटो या फिर 2 से काटते हैं तो बार बार काटना पड़ेगा। 2 से काटते हैं, चलो। तो ये हो गया तुम्हारे पास 21/16। 16। और कट रहा है क्या, तो और नहीं कट रहा है, देखो आंसर में डालो। इससे यही आंसर है। और किसी का कोई डाउट है तो बताओ। नोट कर लो, नोट कर लो। यस सर, कर लिए। और कोई डाउट है तो बताओ। सर एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था। हाँ रुक जाओ, फॉरेन रुक जाओ, क्वेश्चन लिखेंगे, रुक जाओ। तुम लोग का है डाउट, ऐश्वर्या, साहिल, सजल, जानवी, तुम लोग का भी कोई डाउट है तो पूछो। हाँ बोलो बोलो दीपिका। foreign बोलो। AP foreign फॉरेन AP एपी, show that फॉर एन एपी शो दैट, m plus nth term क्या, m plus nth term m plus n bracket nth term एम प्लस एन टर्म plus प्लस m minus nth term एम माइनस एन टर्म is equal to 2 into mth term, टू एम एन टर्म। 2 into mth term। sir mth हाँ term, sir n नहीं, mth। एम टर्म। yes हाँ हो गया। yes sir। ठीक, चलो देखा जाए इसका भी। सो दैट m प्लस nth टर्म, तो m प्लस nth टर्म क्या होगा, ये होगा, मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D। लेट A be the first term and D be the common difference। कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। तो अपने पास m प्लस nth टर्म क्या है, ये आएगा A प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ क्या ना, yes और m माइनस nth टर्म क्या आएगा, ये आएगा A प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू, अब दोनों को प्लस करना है तो m प्लस n
प्लस m माइनस n टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d प्लस a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू। तो a प्लस a 2a हो गया, और देखो यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास एम डी प्लस एन डी माइनस डी, और यहाँ हो गया एम डी माइनस एन डी माइनस डी। ठीक है, राइट, कोई दिक्कत? No, sir. याद प्लस एन डी माइनस एन डी कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा? बचा तुम्हारे पास देखो 2a एम डी और एम डी 2md माइनस डी माइनस 2d, सब में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो सब में से 2 कॉमन निकाल लिए तो a प्लस एम माइनस डी आया ना? बताओ यहाँ पे, बोलो सही है, कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. तो यहाँ हो गया देखो 2 ब्रैकेट लगा देते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको देखो तो ये, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू mth टर्म। mth टर्म क्या होगा? सर वहाँ का डी, सर वहाँ के डी के जगह 1 कैसे आ गया? यहाँ पे देखो इन दोनों में से d कॉमन ले लिया, किसी को कोई डाउट होगा पूछना जरूर, ठीक है? और कोई डाउट है? साहिल, सजल, ऐश्वर्या, जानवी, आप लोगों का कोई डाउट नहीं है? नो सर। हाँ दीपिका, तुम्हारा बताओ, और है? यस सर, एक सीरीज वाले का था। रुक जाओ, कॉपी हो जाएगा बताना। यस सर, हो गया। हाँ बोलो बोलो। How many terms of the series? How many terms of the series 18 plus 15 plus 12 18 plus 15 plus dot 12 dot dot when added together will added when added together added to get together to give 45. 45 हो गया? Yes sir. How many terms of the series 18 15 12 will added to get 45? ठीक, इसमें दिक्कत क्या लगा तुमको? सर इसमें डिफरेंस, सर इसमें डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालने के बाद भी सर आंसर नहीं आ रहा था। फर्स्ट टर्म क्या है 18 और डिफरेंस क्या है? -3। बस आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है।
फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा 18 और डी हो जाएगा तुम्हारे पास 15 माइनस 18 मतलब माइनस। तो हम लोग को चाहिए क्या 45 है ना। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज व्हेन एडेड टू गेट 45। तो मतलब तुमको Sn जो है वो 45 चाहिए। तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn है 45 इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस। तो 45 टू जा 90 हो गया। 90 इज इक्वल्स टू, या फिर कॉमन देखते हैं पहले। 45 इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 18 माइनस 3n और हो गया प्लस 3। ठीक है, इसको इधर 90 कर दो। 45 टू जा 90 इज इक्वल्स टू 18 टू जा 36 माइनस 3n प्लस 3। अब 36 में से 3 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 39। 39n माइनस 3n स्क्वायर। राइट, कोई दिक्कत? सबको उठा के इसको लेके आ जाओ। तो 3n स्क्वायर माइनस 39n प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन निकल रहा है सब में से, क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 13n और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। बोलो कोई दिक्कत है? देख लो। नो सर। हाँ, 3 कॉमन निकला सब में से, कोई दिक्कत? नो सर, नो प्रॉब्लम। अब 30 को तोड़ो 2 से तो 15 बार में, देखो ये भी बन गया। तो n स्क्वायर माइनस 15n प्लस 2n प्लस 30 बराबर 0। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, n कॉमन ले लिए तो बचा n माइनस 15 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो सर प्रॉब्लम वो सर साइन का है सर, वहाँ माइनस आना चाहिए पर सर हाँ, वहाँ हाँ, पे वही माइनस आना चाहिए था, मन जाएगा नहीं। तो दूसरा तरीका होगा, देखो n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 10n माइनस 3n प्लस 30 इक्वल्स टू 0। अब ठीक है, देखो अब ठीक है ना। तो n कॉमन लेंगे तो n माइनस 10 और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो n माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा n माइनस 3 और हो जाएगा n माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 3 और दूसरा हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 10। देखो दो का आंसर दिया होगा, नोट कर लो। इससे नोट हो गया। अच्छा, ये डबल आंसर क्यों आया? दोनों सही है, ऐसा कैसे हो गया कि जब 3 टर्म को जोड़ेंगे तब भी 45 आ जाएगा और 10 टर्म को जोड़ेंगे तब भी 45 आ जाएगा? ये कैसे हो जाएगा? हाँ, मन में सवाल नहीं आया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 3 टर्म को जोड़ने से 45 आ जा रहा है और 10 टर्म को जोड़ने से 45 आ जा रहा है? ऐसा क्यों?
नहीं, बोलो। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर रहे इसीलिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते तो सब में नहीं आता है ना, किसी किसी में माइनस भी आ जाता है ना। देखो इसका कारण समझो क्यों होगा, क्योंकि ये पहला चीज तो ये सीरीज है। देखो 18, 15 और 12 जोड़ो तो 45 हो जाता है। अब इसके बाद जो सीरीज जाएगा, गौर करना, इसके बाद जो सीरीज जाएगा 18 के बाद 12 के बाद तुम्हारा क्या होगा, 9 होगा, फिर तुम्हारा क्या होगा 6 होगा, फिर तुम्हारा क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 0 होगा, फिर तुम्हारा क्या होगा -3, ऐसे ऐसे करके। अब देखो इधर नेगेटिव में टर्म जाएगा और इधर तुम्हारा क्या है पॉजिटिव में टर्म जाएगा। तो ये वाला टर्म और ये नेगेटिव वाला टर्म प्लस माइनस होगा और एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। और लास्ट में देखना, तुम कॉपी में चेक कर लेना, बचेगा यही 3, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे को कैंसल तो कर दे रहा है, लेकिन काउंटिंग में तो आ जा रहा है ना, हाँ या ना, काउंटिंग में आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा, बोलो। Yes, sir. आ जा रहा है ना काउंटिंग में। तो काउंटिंग में आने के कारण, काउंटिंग में आने के कारण ये लोग क्या कर रहा है, 10 टर्म बना दे रहा है, ठीक है, क्योंकि लोग काउंटिंग में आ जा रहा है। अब भले ही दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करके खत्म कर दे, ठीक है, खत्म कर दे। अब इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, हो सकता है तुम्हारे स्कूल में 5 ही बच्चा रेगुलर जाता हो, 5 ही बच्चा रेगुलर जाता हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे स्कूल का अटेंडेंस, आप लोग के क्लास में अटेंडेंस तो 80 स्टूडेंट्स का हो रहा है, हाँ या ना। तो मतलब वो लोग काउंटिंग में है, आए ना आए काउंटिंग में तो है ना जी, बताइए, समझ रहे हैं। Yes, sir. उसी तरीके से ये भी काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे को काट दे रहा है लेकिन काउंटिंग में आ जा रहा है। हाँ, और बोलो, कोई डाउट है। No, sir. और कोई डाउट है, No, sir. खत्म। Yes, sir. ओके, देखो तब जो क्वेश्चन है, 200 logs are stacked in such a way that there are 20 logs in the bottom row, nineteen in the next row, next row, 18 in the next row, and so on. And so on. In how many rows? In how many rows 200 logs are placed? 200 logs are placed and how many logs are there in the top row?
How many logs are there in the top row? बनाओ। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पूछना। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन करें, देखो बोल रहा है क्या कि लकड़ी कैसे रखा जाता है जमीन पे, कोई चीज रखा जाएगा, ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि देखो इस तरीके से रखा गया, देखो ये दिख रहा है ना, देखो ऐसे करके रखा गया है, तो सबसे नीचे वाला रो देखो दिख रहा है ना इधर, सबसे नीचे वाला रो में 20 है, उसके ऊपर वाला रो में तुम्हारा क्या है 19 है, ठीक है, फिर उसके ऊपर वाला रो में तुम्हारा क्या है जाके 18 है, और ऐसे ऐसे करके करते बन रहा है लॉक्स, देखो ये दिख रहा है ना, इस तरीके से बन रहा है, यस सर। ठीक है, सबसे नीचे मान लो 20 है, फिर उसके ऊपर तुम्हारा 19 है, फिर ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाते, तो उसी तरीके से तुम्हारा एपी बन जाएगा। एपी बनाने के बाद बनाओ कैसे बनेगा। क्वेश्चन आ गया समझ में? यस सर। इसमें देखो तो टॉप रो में इसमें कितना है, इसमें टॉप रो में कितना दिख रहा है 1। 1, तो उसी तरीके से इसमें पूछ रहा है कि टॉप रो में कैसे बनेगा। देखो तो एपी बन रहा है कि नहीं, सबसे नीचे क्या हो रहा है, एक एक करके घटते 4 जा रहा है 3। ऊपर, ऐसे ही रखा जाएगा ना, कोई सामान रखा जाएगा जमीन पे तो। यस सर। हाँ बोलो। बन गया? यस सर। एन का वैल्यू 39 आ रहा है। क्या होगा 39 आ रहा है। 39?
39 रोज आ रहा है। यस सर। और टॉप रो में लॉग कितना आ रहा है? उसका वैल्यू तो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव? सर -18 आ रहा है। तुम खुद बताओ, कभी भी -18 रो हो सकता है क्या? तो सर फिर देखो क्या दिया, टोटल 200 लॉग्स है। टोटल 200 लॉग्स है। एन क्या है तुमको नहीं पता, लेकिन तुमको पता है कि पहला लॉग में, पहला रो में 20 है, सबसे नीचे वाला, उसके ऊपर फिर 19 है, फिर उसके ऊपर 18 है, ठीक है, फिर सो ऑन, मतलब फिर 17 होगा, फिर डॉट 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 डॉट, और ये टोटल कितना है तो 200, टोटल 200 लॉग्स ऐसा दिया हुआ, राइट। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना हो गया 20, है ना, और d कितना हो गया 19 माइनस 20, मतलब -1, यस और नो? यस सर। -1। अब हम लोग को निकालना है n का वैल्यू। Sn इज इक्वल टू कितना? Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू Sn दिया है 200 प्लस 200 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1, ये हो जाएगा तो 400 इज इक्वल टू n 22 जो 40 प्लस -n+1, है ना। अब देखो 40 और 141, तो हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n²। बोलो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। चलो तो देखो, अब इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो n² माइनस 41n इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? नो सर। 400 को तोड़ो, 400 को तोड़ेंगे तो 2 बार में 200, फिर 2 बार में तोड़ेंगे तो 100, फिर से 25 और 2 बार में 16। तोड़ेंगे तो 50, फिर से 2 बार में तोड़ेंगे तो 25, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 16 और 25 41 आ गया। ये लिखो गया n² माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या होगा, n कॉमन निकालेंगे तो n-25 और -16 कॉमन निकालेंगे तो n-25 इज इक्वल टू 0। सर हाँ बोलो। सर 5 आ रहा है सर। 5 आ रहा है टॉप सर रो में, 5 आ रहा है। टॉप रो में 5 आ हाँ रहा सर है। 16th रो में 5। ओके चलो, 16th रो में 5 ओके ओके। तो यहाँ और पे 25 रो में नेगेटिव हो जाएगा। एक बार तुम्हारे पास हो जाएगा n-25 और एक बार हो जाएगा n-16 बराबर 0। तो एक बार हो गया n इज इक्वल्स टू 25 और दूसरा हो गया n इज इक्वल्स टू 16। हाँ n का वैल्यू निकल गया, 2 वैल्यू निकल गया। अब इसमें से होगा कौन ही चेक करना। सिस्टम चाहिए an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। दोनों में चेक करते हैं। एक बार an निकालते हैं किसमें,
ए है तुम्हारे पास 20 प्लस n-1 और डी लेते हैं कितना, n लेते हैं 25, 25 -1 डी के जगह पे -1। चेक करो तो a 25 आ रहा है, -4 आएगा। 20 और यहाँ हो जाएगा कितना -24। 4 तो कितना आ रहा है, a 25 आ जा रहा है कितना -4 आ जा रहा है ना। हाँ तो हाँ सर -4 आ। -4 पॉसिबल है। नहीं सर नहीं। तो फिर क्या करेंगे, ए 16 पे चेक करेंगे, मतलब n इज इक्वल टू 16 हो गया। लिख देना, इसको मेंशन कर देना, ए 16 इज इक्वल टू ए के जगह पे कितना 20 प्लस 16 -1 इंटू -1। तो ये हो गया ए 16 का वैल्यू हो गया 20 और 16 में से 1 गया कितना हो गया 15 -15। तो ए 16 आ गया कितना तुम्हारा जाके 5। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टॉप रो में 5 और n इज इक्वल्स टू 16 है ना। लिख लेना थोड़ा सा वर्ड्स वगैरह को लिख लेना। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। आया समझ में? हाँ सर बोलो। आ गया। किसी को कोई डाउट है? उससे नो डाउट। ठीक, नोट कर लो जल्दी से। इससे नोट हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन और देते हैं। The ratio of sum of first m term and first n term of an AP is m square is to n square. M square is to n square. Show that the ratio of their mth term and nth term is 2m minus 1 is to 2m minus 1. बोलो।
बन गया? साहिल बना? दीपिका? फिर बना रहे। आप लोगों का? जानवी, ऐश्वर्या? सर बना रहा। तो थोड़ा फंस रहे सर। कहाँ फंस रहा है बताओ? सर वो लास्ट का ही प्रॉब्लम है सर, प्रूफ हो रहा है ना, तो वहां पे फंस रहे थोड़ा। मतलब बताओ क्या किया तुम, उसके कौन सा स्टेप के बाद फंस गया बताओ? दीपिका बनेगा कि दिक्कत हो रहा है? फिर एक बहुत बड़ा सा इक्वेशन आगे सर उसी को सॉल्व कर रहे हैं। देखो, तुमको बोला सीधा कि
mth टर्म और nth टर्म m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर रेशियो में। हम लोग जानते हैं कि mth टर्म क्या होगा, mth टर्म AP का होगा m/2 2a, mth टर्म बोला है ना, mth टर्म बाई nth टर्म, ये दिया हम लोग कितना, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। बोलो था क्या ना, यही दिया है ना तुमको, सम ऑफ, तो s लगा दो। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखो सम ऑफ mth टर्म है m स्क्वायर, तो mth टर्म को आप लिख सकते हैं, mth टर्म को m/2 2a प्लस m-1d इंटू b, और nth टर्म को आप लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू b, राइट। चलो, और ये इसका रेशियो दिया है m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, मतलब m/2 2a प्लस m-1 इंटू d बाई n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर क्या दिया है तुमको, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, हाँ या ना। अब यहां से गौर करो, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, है या ना, ये m से ये m स्क्वायर कट जाएगा, ये n से ये n स्क्वायर कट जाएगा। बोलो यहाँ तक कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो क्या तुम्हारे पास 2a प्लस m-1 इंटू डी और बाई में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर m/n बचेगा। यहाँ तक बताओ, बताओ होगा कि नहीं होगा ऐसा, यस और नो। आवाज जा रहा है मेरा दीपिका, यस सर होगा, यहाँ तक होगा, समझ में आ रहा है बात, यस सर। ओके। साहिल तुमको आ रहा है समझ में, हेलो, देखो अब गौर करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये n से मल्टीप्लाई होगा n इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी, और यहाँ पर ये m से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला जाके m से मल्टीप्लाई होगा तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलो इंटू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2an, ठीक है, प्लस देखो क्या हो जाएगा n इंटू md माइनस डी, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास 2am प्लस m इंटू nd माइनस डी। चलो तो आ जाएगा क्या तुम्हारे पास 2an प्लस nmd माइनस nd, और यहाँ आ जाएगा 2am प्लस mnd माइनस md, है ना, होगा ऐसा, बताइए। आगे देखिए, अब सबको उठा के एक साइड ले आओ, सबको उठा के एक साइड ले आओ, तो यहाँ हो जाएगा क्या तुम्हारे पास 2an प्लस nmd माइनस nd माइनस 2am प्लस माइनस mnd प्लस md। कुछ कट रहा है क्या, देखो mnd दोनों कट रहा है, काट दो, काट दी, तो बचा क्या अपने पास बच गया 2an माइनस 2am, ठीक है, माइनस nd प्लस md बराबर 0, यहाँ पे भी 0, सही बात है, कोई दिक्कत, देख लो, ठीक है। अब देखो
क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2a कॉमन निकाल ले, 2a कॉमन निकाल ले तो बचेगा क्या अपने पास? n माइनस m। ठीक है। अगर क्या करें यहाँ से 2a कॉमन निकाल ले तो n माइनस m, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? n माइनस एन डी प्लस एम डी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ देखो 2a n माइनस m। देखो अब क्या निकाल सकते हैं यहाँ से कॉमन? क्या निकाल रहा? माइनस निकालते हैं तो बचेगा n माइनस m और d निकालते हैं इक्वल्स टू 0। चलो कोई दिक्कत है यहाँ से? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो n माइनस m कॉमन निकाल रहे हैं तो n माइनस m कॉमन निकाल रहे हैं तो बचेगा क्या? 2a माइनस d बराबर 0। इसको उठा के लेके आके इधर लेके आ रहे हैं तो खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 2a माइनस d बराबर 0। मतलब तुम्हारे पास बचेगा कि 2a इज इक्वल्स टू d। देख के बताओ सही है कि कोई दिक्कत है? देख के बताओ ठीक है कि कोई दिक्कत है? ठीक है। ठीक है जी। अब तुमको क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ mth टर्म बाय nth टर्म। मतलब क्या? mth टर्म बाय nth टर्म का रेशियो क्या हो? तो mth टर्म क्या होता है? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। और nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए d के जगह पे आप 2a पुट कर सकते हैं। d के जगह पे आप 2a पुट कर सकते हैं। तो a प्लस m माइनस 1 इंटू क्या? 2a बाई में a प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे 2a। तो देखो क्या आएगा? ये हो जाएगा a, यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 2am है ना, माइनस 2a, और नीचे में क्या हो जाएगा? a प्लस 2an माइनस 2a। अब देखो माइनस 2a में a गया तो खत्म, तो बचेगा क्या? 2am माइनस a, बाई में क्या बचेगा? 2an माइनस a। अब देखो a अगर कॉमन निकाल दे दोनों में से तो a निकल गया तो बचेगा 2m माइनस 1, और नीचे में भी क्या बचेगा? a निकाल दे कॉमन तो 2n माइनस 1। a से a कट गया तो तुम्हारे पास mth टर्म बाई nth टर्म का रेशियो निकल के आ गया क्या? 2m माइनस 1 बाई। बोला था। देख लो किसी को कोई कहीं पे दिक्कत है तो बताओ। देख लो कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर, नो प्रॉब्लम। कोई डाउट है दीपिका? नो सर। ठीक, तुम लोग को ऐश्वर्या, सजल, साहिल कोई दिक्कत? नोट कर लो। नोट कर लो। यस सर, कर ली। नोट हो गया? यस सर। चलो ठीक है। तो देखो तुम लोग का अब एपी में जितना भी क्वेश्चन होगा, आप चैप्टर टेस्ट होगा, देखो सारा सारा तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं आप लोग, कि बाकी और क्वेश्चन बनाना? सर कर लिया। सब कर लिए? यस सर। लेकिन फिर भी देखो दिक्कत हो रहा है, ठीक है? क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसमें आप लोग फंस रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी भी आप लोग जितना और भी देखिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है उसको बनाइए, ठीक है? कुछ और भी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? अभी तक तो कोई डाउट नहीं है ना?
नो सर, ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर।